अभी मैं एक प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। इस प्रॉब्लम को जेईई एडवांस्ड 2018 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है कि टू वेक्टर्स ए एंड बी आर डिफाइंड एज, यानी प्रॉब्लम में देखिए वेक्टर ए आपका दिया हुआ है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू ए आई कैप, और साथ ही साथ आप यहाँ पे देखिए आपका वेक्टर बी दिया गया है आपका ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, वेयर ए इज अ कांस्टेंट। ए यहां पर आपका कांस्टेंट है। ओमेगा का वैल्यू भी प्रॉब्लम में दिया हुआ है π/6 रेडियन पर सेकेंड, और साथ ही साथ ये दिया गया है कि इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉडुलस इज इक्वल टू √3 टाइम्स वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉडुलस एट टाइम टी इक्वल टू टाउ फॉर द फर्स्ट टाइम, द वैल्यू ऑफ टाउ इन सेकेंड्स, यानी टाउ का वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे सेकेंड में बताना है। तो सबसे पहले देखिए हम लोगों को यहाँ पे देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉडुलस निकालना है, और साथ ही साथ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉडुलस को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखिए क्या करते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करते हैं। तो वेक्टर ए देखिए हमारा क्या है आपका ए आई कैप है, और वेक्टर बी को देखिए तो लिखा जा सकता है ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप। अब देखिए इस दोनों से देखिए तो ए आई कैप को कॉमन लिया जा सकता है, तो ए 1 प्लस कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आपका क्या हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी आपका क्या हो गया आपका जे कैप। तो यहां अगर आप देखिए ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व कीजिए तो आई कैप का कोफिशिएंट आपका क्या है ए मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कॉस ओमेगा टी। तो यही आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का क्या हो जाएगा एक्स कंपोनेंट हो जाएगा। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का वाई कंपोनेंट क्या होगा आपका जे कैप का कोफिशिएंट, यानी ए साइन ओमेगा टी का स्क्वायर, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का वाई कंपोनेंट का स्क्वायर का हम लोग पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो यही हमारा आपका क्या हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का आपका मॉडुलस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अगर पॉजिटिव स्क्वायर रूट के अंदर अगर इसको आप सॉल्व अगर करिए तो इसको देखिए तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर प्लस इसको क्या लिखा जा सकता है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो देखिए तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है ए स्क्वायर देखिए तो 1 प्लस कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2 कॉस ओमेगा टी, यानी इसको मैंने ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक कर दिया प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो यहां पे देखिए तो ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो इसको देखिए लिखा जा सकता है 1 प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2 कॉस ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और देखिए कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या होता है 1, तो इसको हम लोग लिख देते हैं ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1 प्लस क्या हो जाएगा 2 कॉस ओमेगा टी। तो इसको देखिए तो इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस 1 2, और यहां भी आपका क्या है देखिए ए स्क्वायर 2 प्लस 2 कॉस ओमेगा टी। तो देखिए तो इसको लिखा जा सकता है इसको 2a स्क्वायर 1 प्लस कॉस ओमेगा टी। दिस इज द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉडुलस का ये वैल्यू है। इन द सेम वे अगर हम लोग अगर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का अगर मॉडुलस को अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसी ढंग से प्रोसेस को फॉलो करते हुए, तो ये आप देखिएगा कि ये आ जाएगा आपका 2a स्क्वायर 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, ये आ जाएगा आपका।
अब प्रॉब्लम में देखिए ये दिया हुआ है हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मॉडुलस है ये आपका है √3 टाइम्स वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉडुलस। तो यहां पर देखिए तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मॉडुलस की जगह इसको रख देते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2a² 1 प्लस cos ओमेगा टी, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 2a² 1 माइनस cos ओमेगा टी। अब देखिए इसको क्या कीजिए, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। दोनों साइड जैसे स्क्वायर करिएगा तो 2a² 1 प्लस क्या हो जाएगा cos ओमेगा टी, और यहां भी देखिए इधर स्क्वायर कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा ये 3 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा 2a² 1 माइनस cos ओमेगा टी। तो देखिए तो 2a² यहां से कैंसिल आउट हो गया, तो देखिए तो क्या बचेगा यहाँ 1 प्लस cos ओमेगा टी इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस cos ओमेगा टी। तो 1 प्लस cos ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या होगा 3 माइनस 3 cos ओमेगा टी। तो यहाँ देखिए ये 1 को हम लोग राइट हैंड साइड ट्रांसफर करते हैं और 3 cos ओमेगा टी को लेफ्ट हैंड साइड, तो देखिए तो क्या हो जाएगा cos ओमेगा टी प्लस 3 cos ओमेगा टी। ये माइनस 3 cos ओमेगा टी लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो प्लस 3 cos ओमेगा टी इक्वल टू 3। 1 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दीजिएगा तो ये -1 हो जाएगा, cos ओमेगा टी प्लस 3 cos ओमेगा टी, तो क्या हो जाएगा 4 cos ओमेगा टी इक्वल टू 2। तो cos ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/4 इज इक्वल टू क्या हो गया हाफ। यानी यहाँ पे देखिए cos ओमेगा टी का सॉल्व करने के बाद देखिए cos ओमेगा टी का वैल्यू आपका हाफ आया। तो यहां पर देखिए ओमेगा टी का जो फर्स्ट वैल्यू आएगा जिसके लिए कि cos ओमेगा टी आपका π/2 होगा, तो देखिए cos 60 डिग्री sin 30, cos 60 का मतलब क्या हो जाएगा ये आपका π/3 हो जाएगा। तो जो फर्स्ट वैल्यू जो आएगा ओमेगा टी का जिसके लिए cos ओमेगा टी आपका हाफ होगा वो π/3 होगा, और जो सेकेंड वैल्यू आएगा तो ये आप देखिएगा 2π में π/3 को अगर सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा ना तो 5π/3 आएगा। इसके बाद भी आगे भी वैल्यू आएगा, आगे भी इसका जनरल सॉल्यूशन होगा, लेकिन हम लोगों को यहां पर कहा जा रहा है कि मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू √3 टाइम्स मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी एट टाइम t इक्वल टू टाउ फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी ये इक्वल होगा इसके फर्स्ट टाइम के लिए आपको ओमेगा टी का वैल्यू क्या लेना होगा π/3। इस वैल्यू को हमको यहाँ पे क्या करना है, ये और इसके ऑनवर्ड्स जो भी वैल्यू होगा उसको छोड़ देना है। अब प्रॉब्लम में देखिए यानी कहने का मतलब ओमेगा टी इक्वल टू हम लोग π/3 ले लेते हैं, और ओमेगा का वैल्यू प्रॉब्लम में देखिए कितना आपका दिया हुआ है π/6, तो π/6, और यहाँ पे देखिए टी के जगह पर आपका क्या है टी के जगह पे टाउ, तो ये आपका π/3 हो गया। यानी कहने का मतलब पाई कैंसिल आउट, तो टाउ इक्वल टू क्या होगा ये 6 उधर 6/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा ये आपका 2 सेकेंड हो गया, तो टाउ इक्वल टू आपका 2 सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फाइनल आंसर होगा वो आपका 2 सेकेंड होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में आपको कहीं भी किसी भी ढंग का डाउट आएगा तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।